यूपी पुलिस ने 4 भर्तियां एकदम से लाइन अप करके दे दी हैं। सबसे पहले यूपीएसआई दे दिया, फिर होमगार्ड दे दिया, फिर उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के जो फॉर्म थे वो भी कल परसों से स्टार्ट हो चुके हैं। अब जो भर्ती आने वाली है वो आने वाली है कांस्टेबल की। और सबसे बड़े जो 2 सवाल बच्चों के दिमाग में उठ रहे हैं कि भर्ती आएगी कब, तो मेरा भाई सबसे पहले बता देता हूं, भर्ती आप लोगों को जनवरी से पहले नहीं मिल रही। आप लोग कितने भी ट्विटर कैंपेन कर लेना, कितना भी कुछ भी कर लेना, कितना भी जोर लगा लेना, भर्ती जनवरी से पहले नहीं आने वाली है। दूसरा सवाल जो सभी बच्चों के दिमाग में उठ रहा है कि भी क्या जो ओवर एज होने वाले छात्र हैं उनको एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मेरे भाई उसके लिए भी बोल रहा हूं, आप लोगों को एज में छूट मिलेगी, 100% मिलेगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं जी हमारा कंपटीशन क्यों बढ़ाया जा रहा है, एक बार तो छूट में एज दे दी, अब मत दीजिए। बट उसके भी अलग कारण है एज में छूट देने की। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, भर्ती जनवरी से पहले नहीं आएगी और आप लोगों को एज में छूट मिलेगी। दोनों ही बातें 100% सत्य हैं। दोनों बातों के सबूत आप लोगों को दिखा देता हूं, पूरा एनालिसिस दिखा देता हूं क्या है, किस तरीके से है। आप लोगों को याद होगा कि ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी किया था। इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी किया कि हम लोग इस तरीके से भर्ती करवाएंगे, और उसमें से भर्ती कम नहीं करी, उसमें भर्ती बढ़ा दी। और सुनो, करेंट जो कैलेंडर है वो भैया कंटिन्यूअस ऐसे के ऐसे फॉलो हो रहा है। हाँ, टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है ना। और टाइमिंग ऊपर नीचे क्यों हो रही है, किस वजह से हुई है, उस चीज पे भी मैं बात कर लूंगा, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो वैकेंसी भी निकालनी थी तो उस वैकेंसी में भी भैया टाइम लगना ही था। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला था कि भैया हम लोग अगस्त के आसपास आप लोगों को एसआई की वैकेंसी देंगे। भैया आपको एसआई की वैकेंसी आप लोगों को मिली अगस्त के आसपास, उसके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं। अब उनने ये भी बोल दिया है कि भैया 15 मार्च को और 16 मार्च को हम लोग यूपीएसआई का एग्जाम करवाने वाले। उसके बाद में सहायक रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी थी, वो ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 1153 पद पे वैकेंसी निकालने के लिए बोला था, बिल्कुल निकाल दी। फॉर्म फिल होना 17 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके। इनके बीच में ये एक वैकेंसी और लेके आए, 44,000 से अधिक पद लेके आए, किसके, होमगार्ड के। ये जो 1-2 महीने आगे पीछे हुआ है ये होमगार्ड की वजह से हुआ है। उनने क्या करा, इन दोनों के बीच में एक वैकेंसी लेके आ गए होमगार्ड की 44,000 पदों पे। भाई पहले यूपीएसआई की निकली, उसके बाद होमगार्ड की निकली, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की आ गई। इसके जस्ट बाद आप लोगों की जो वैकेंसी आनी है वो किसकी आनी है भैया, कांस्टेबल वाली आनी है, जिसके अंदर पीएससी यार अच्छी पुलिस वाली, जेल वार्डन, सारे कुछ उसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। और वैकेंसी जब निकाली थी, कैलेंडर इनने दिया था तो 22,000 के आसपास इनने बोला था। बट अब पदों की संख्या इनने 25,000 से अधिक कर दी है। कैसे कर दी है कि भैया आप लोगों को अगर थोड़ा सा डिटेल पता हो तो 11,000 पीएससी की वैकेंसी निकालने के लिए इनने बोला था। अभी जो पीएससी की वैकेंसी है वो बढ़ा के 15,000 कर दी है। तो उनकी वजह से 22,000 में 3-4 हजार भर्ती और फिलअप हो जाएंगी। तो लगभग 25,000 से अधिक वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। दूसरा कि सर इतना जोर दे के कैसे कह रहे हो कि जनवरी में ही वैकेंसी आएंगी, जबकि भैया ट्वीट भी करा था कि दिसंबर के आखिर में देंगे हम लोग। सुनो मेरी बात, जब आप लोगों की यूपीएसआई की वैकेंसी चल रही थी, यूपीएसआई के फॉर्म फिल स्टार्ट होना हुए थे शुरू, उसकी लास्ट डेट से 1-2 दिन बाद ही इनने होमगार्ड का नोटिफिकेशन दे दिया। उसमें इनने 1-1.25 महीने लिया। होमगार्ड की लास्ट डेट वाले दिन इन्होंने क्या किया भैया, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिस वालों का दे दिया नोटिफिकेशन। मतलब जैसे ही एक वैकेंसी कंप्लीट, पैरेलल नहीं दे रहे 2 वैकेंसी साथ में, एक वैकेंसी की लास्ट डेट अगली वैकेंसी, इसकी लास्ट डेट अगली वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर की आ गई। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो लास्ट डेट दे रखी है वो दे रखी है मेरे भाई 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को या 16 जनवरी को ही आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलने वाला है। ये बात तो यहां पे कंफर्म है, ये चीज ध्यान रखना। एज में छूट वाली बात मैंने आप लोगों को बताई कि भाई पीएससी की जो वैकेंसीज है ना, पीएससी की वैकेंसी आती थी, हर वैकेंसी में थोड़ी बहुत 2-4-6% पीएससी की वैकेंसी देखने के लिए मिलती थी। बट अब की बार पीएससी की वैकेंसी बहुत अधिक मात्रा में दी है। दूसरा, जेल वार्डन की वैकेंसी बहुत पहले, बहुत दिनों बाद एक तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और ये घुड़सवार वगैरह, तो जेल वार्डन, पीएससी, घुड़सवार वगैरह, इनकी वजह से आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन 100% मिलेगा।
तो एज के रिलैक्सेशन को लेके बिल्कुल टेंशन खत्म कर देनी है आप लोगों ने। दूसरा, भर्ती को लेके भी कि भाई 15 जनवरी के आसपास आप लोगों को भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरा, अब तैयारी किस तरीके से करनी है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम विधि ने बैच लॉन्च किया है, सम्मान बैच, जिसको आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। इस बैच के अंदर हर सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लास को आप लोग बाद में देख सकते हैं, लाइव क्लास को आप लोग लाइव में देख लो। लाइव क्लास के बाद में आप लोगों को पीडीएफ के साथ डीपीपी भी प्रोवाइड होगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। उसके अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस के पिछले वर्षों के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है उनके अंदर तो डाउट क्लास आप लोगों को रहेंगी, रिवीजन क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद में प्रैक्टिस क्लास तो डेली आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की मिलने ही वाली है। नोट्स की मैं बात करूं तो हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, वन लाइनर नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, थ्योरेटिकल नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, क्यूज भी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। तो एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके यूपी पुलिस कांस्टेबल का सम्मान बैच आप लोग ज्वाइन करिए केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यूपी पुलिस से संबंधित छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में आप लोगों तक बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ पहुंचाता रहूंगा। मैं मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।